अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और संडे का थोड़ा सा गार्डन का काम किया था, वही आपसे शेयर करूंगी। आपने भी अभी तक अपने प्लांट्स का कुछ काम नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ही ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट्स की वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए ताकि प्लांट्स हेल्दी ग्रो हों, और सीज़न के हिसाब से तो और भी ज़रूरी हो जाता है। अभी जैसे कि कुछ जो विंटर के प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग पे हैं, कुछ फ्लावरिंग पे आने वाले हैं, बर्ड्स आ रही हैं उनमें। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा नई सीजनल प्लांट्स ग्रो करे हैं। मेरे पास सिर्फ कुछ जो परमानेंट प्लांट्स हैं वही हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में शेयर करूंगी। कुछ कटिंग्स भी लगा रखी हैं मैंने। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, उसकी मैंने कटिंग लगाई थी। सिर्फ एक वो मुझे उसकी स्ट्रिंग मिली थी, उसी को मैंने लगा दिया था तो वो लग गई है। और साथ यहाँ पे जो है वो पत्थर चट्टा का प्लांट है, इसके लीफ मैंने उतार के तो रखे थे, थोड़े येलो हो रहे थे तो मैंने उतार दिए थे, तो गमले के अंदर ही रख दिए। तो अभी ये देखें इनमें कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो निकल आए हैं। तो बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स इस तरह के हैं जो कि ख़ुद से ही प्रोपोगेट हो जाते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि उनको हमें सेपरेट कर देना चाहिए या फिर अलग पॉट्स में लगा देना चाहिए। तो ये भी एक काम बन जाता है जो कि हमें करना होता है, और पॉट्स की कमी हो जाए तो फिर और भी मुश्किल होती है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप बहुत छोटे पॉट्स में लगा सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है समटाइम उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो अभी गार्डन का क्या काम किया है, गार्डन में मैंने सबसे पहले तो मैंने प्लांट्स में गुडाई करना शुरू की है, अपने सारे ही परमानेंट प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स में। और गुडाई करना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में साथ साथ में आपके साथ में कुछ पॉइंट्स भी शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं गुडाई इसलिए भी वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ क्योंकि मैं वेस्ट मटेरियल डालती हूँ अपने पॉट्स में, जैसे कि एग शेल्स हैं या फिर जो भी नट्स हैं, पीनट्स हैं, उनके छिलके हैं, या फिर बनाना पील्स हैं वो समटाइम, और सूखे पत्ते जो भी निकलते हैं वो भी समटाइम मैं ऐसे ही डाल देती हूँ पॉट्स में। तो जब वो ड्राई हो जाते हैं या सूख जाते हैं तो फिर एक दफ़ा जब इस तरह से मैं गुडाई कर देती हूँ तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो एक तो ये उसका मुझे बेनिफिट मिल जाता है कि मुझे बार बार जो है वो खाद नहीं देना पड़ता है। इस तरह से मैं वेस्ट मटेरियल डालती हूँ, वो मिट्टी में खुद ही डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हम जब पनीरी लगाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो उसमें फिर हमें मंथ के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद उसमें जो गुडाई करनी होती है वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है। उससे प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बूस्ट अप होते हैं, और उनको खाद दिए बगैर ही आप देख सकते हैं कि उनके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे जब आप उनकी गुडाई करेंगे। उनकी जो थोड़ी ग्रोथ होती है उसमें तेज़ी आ जाती है, क्योंकि मिट्टी में जब हम गुडाई करते हैं तो उसमें एरेशन होती है और प्लांट्स आपके अच्छे ग्रो होते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्याज हैं, मैंने लास्ट वीडियो भी शेयर किया है गार्लिक पे, कि आपको अगर रूट वेजिटेबल जो है वो अच्छी लेनी है तो इनकी मिट्टी को जितना आप नरम करेंगे उतना ही उसका नीचे जो प्याज या गार्लिक है वो अच्छा बनेगा। तो इनकी मिट्टी को आपको 15-20 दिन के बाद ज़रूर नरम करना है, रखना है, यानी कि गोडी करनी है उसकी मिट्टी की। तो उसके अलावा आपको इसलिए भी पॉट्स में गोडी करना है, जैसे अभी मैंने 2 पत्थर से निकाले हैं मिट्टी में से, तो सम टाइम रह जाते हैं मिट्टी में, और उसकी वजह से फिर प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैल नहीं पाती हैं, डेवलप नहीं होती हैं, रूट जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो भी ज़रूरी है कि हार्ड चीज़ कोई भी इस तरह की आपकी मिट्टी में है तो उसको आप निकाल दें। नेक्स्ट पॉइंट जो गोडी का है मेरे नज़दीक वो ये है कि जैसे ही आपके प्लांट्स में विंटर में खासकर इस तरह से काई आना शुरू हो जाती है, जैसे आप पेंसिल कैक्टस के पॉट में देख रहे थे, तो उससे फिर जो होता है वो मिट्टी जो है उसमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता मिट्टी को, और फिर प्लांट आपका अच्छा ग्रो नहीं होता। काई से जो है वो फंगस भी लग जाता है आपके प्लांट्स को। तो वो अगर एक काम आप कर देंगे तो आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो होंगे। अब यहाँ भी देखो हल्की हल्की ग्रीनिश आपको नज़र आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौसम उस तरह का है, हवा में भी नमी है और ओस भी पड़ती है, तो पानी हालांकि नहीं हम दे रहे हैं फिर भी मिट्टी में आपको ख़ासी जो ग्रीन काई है वो नज़र आएगी। तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप इसकी गोडी करते रहेंगे, तो उससे एरेशन होती रहेगी और मिट्टी थोड़ी हल्की हवा लगने से सूख भी जाती है और
और अगर एक्स्ट्रा पानी है प्लांट्स में वो भी सूख जाता है और ये काई जो है ये फंगस भी क्रिएट नहीं करती और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इससे। एक तो ये बूस्टर का काम करती है, यानी कि फर्टिलाइज़र का ही काम करती है। अगर आप अपने प्लांट्स में अच्छे से गुडाई कर देते हो तो मुझे फ़ायदा ये भी हो जाता है, मैंने जो भी इसमें पील्स डाले होते हैं वो मट्टी में नीचे चले जाते हैं और डिकम्पोज़ हो जाते हैं। पहले तो वो ऊपर पड़े खुश्क हो जाते हैं और फिर वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं, तो फिर प्लांट आपके अच्छे ग्रो होते हैं। तो छोटे छोटे पॉट्स में मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो फिर बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप उनकी मिट्टी को नरम करते रहें। और इस सीज़न में आके कुछ प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो येलो भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये स्नेक प्लांट है, बहुत छोटे पॉट में लगा है, ये वेस्ट पॉट था जिसमें मैंने लगाया था, किचन से निकला था। इसमें आप देख सकते हो इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली हो रही हैं। तो ये रूट बाउंड वैसे तो इन पौधों को अच्छा रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए तो भी, और जब फर्टिलाइज़र की कमी हो जाए और उसके अलावा जब इनको जो है ना इनकी पत्तियां क्लोरोफिल उस तरह से बना नहीं रही हैं क्योंकि इनकी मिट्टी में काफ़ी काई भी है और धूप भी नहीं निकल रही है, तो फिर थोड़ा येलोइश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है आप अपने प्लांट्स में जब आपको खाद देना है तो आप प्लांट्स की अच्छे से गुडाई कर लें। अब इसके बाद जो है वो मैं इनको अच्छे से गुडाई तो मैं कर रही हूँ, उसके बाद पानी नहीं दूंगी मैं। अब इनकी मिट्टी थोड़ी खुश्क होगी 1-2 दिन में, 3 दिन में, जैसे ही थोड़ा इनको धूप और हवा लगेगी तो फिर इनको मैं फर्टिलाइज़र भी दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन परमानेंट प्लांट्स को मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और परमानेंट प्लांट्स जो हैं उनको फर्टिलाइज़र हर वक्त देने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप 3 माह में 1 दफ़ा भी दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगते हैं ये प्लांट्स। और अगर आपकी मिट्टी अच्छी बनी हुई है, उसमें आपने खाद वगैरह ऐड की हुई है, तो अच्छे से चलते रहेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है, जो भी ग्रास निकल आता है आपके पॉट्स में या वीड्स निकल आती हैं, आप उनको रिमूव करें, क्योंकि वो आपके प्लांट्स की एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खा रही होती है। तो उसको आप निकाल देंगे तो वही न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को मिलेंगे और आपका प्लांट अच्छा ग्रो होगा। यहाँ जेड प्लांट है, स्टेम उसकी बहुत अच्छा कॉर्डेक्स मोटा हो गया है, तो वो किसी टाइम इंशाल्लाह आपके साथ इसकी केयर भी शेयर करूँगी विंटर की। अभी के लिए बस ये कुछ पॉइंट्स से कुछ काम था जो मैंने किया था, सोचा आपसे भी शेयर करूं। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।